हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें आप सभी लोगों ने एक क्वेरी रेज किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेकर के। फिबोनाची में काफ़ी क्लाइंट्स जानना चाह रहे थे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी था कि फिबोनाची में मैं कैसे हीरो जीरो ऑप्शन को प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेड का फ्राइडे को जो कॉल दिया था, उसमें उसकी एक्यूरेसी जब तो लास्ट 1 मंथ से जो हीरो जीरो ट्रेड में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, उसकी एक्यूरेसी मोर देन 100% की आ रही है। तो वहाँ पर क्लाइंट्स की मन में एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी आ रही है कि सर आप कैसे कर लेते हो ये सब, कौन से टूल आप ऐसे यूज़ कर रहे हो जो हमको नहीं पता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, दोज हु आर जस्ट बिगिनर, जिन्होंने अभी रिसेंटली अकाउंट खोला है, उन लोगों के लिए है। जो प्रो ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर्स के लिए भी है। प्रो ट्रेडर्स तो चाहे तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, प्रो समझना है उनको, कुछ एडवांस फीचर समझने हों, फिबोनाची के हों या अदर कोई चीज़ हो या स्कैल्पिंग हो, हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, वो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें होगा बॉक्स के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची। फिबोनाची में क्या होता है, अपने को मूवमेंट देखनी पड़ती है, इंपल्सिव मूवमेंट और करेक्टिव मूवमेंट्स बाजार के अंदर जहां आपको दिख रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ और है इसके अंदर। फिबोनाची का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर 100% आने वाली है। नॉट ओनली फॉर दिस फिबोनाची, यू हैव टू यूज अदर टूल्स एज वेल। सिंगल फिबोनाची में आप चाहें कि सारा परफेक्शन आ जाए इसके अंदर, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर स्टॉक मार्केट चलता है। तो प्रोबेबिलिटी आपने फिबोनाची से ले ली, प्रोबेबिलिटी आपने अदर टूल्स आप जो यूज करते हैं, जो भी आप यूज कर रहे हो स्कैल्पिंग करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए या बीटीएसटी करने के लिए, उन सारे टूल्स को यूज करना है आपको। सिंगल एक पैरामीटर्स के ऊपर, सिंगल इंडिकेटर के ऊपर, सिंगल प्राइस एक्शन के ऊपर आप कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई ट्रेड जनरेट नहीं कर सकते हैं। या याद कर लेना आप, ये बिगिनर्स के लिए भी है, प्रो ट्रेडर्स के लिए भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया या मैंने कोई टूल यूज कर लिया, सुपर ट्रेंड लगा लिया सिंपल, या कोई प्राइस एक्शन देख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक टूल के ऊपर मेरा परफेक्शन, मेरी एक्यूरेसी आ जाएगी। आपको मल्टीपल टूल यूज करने हैं, तभी जाके आप एक ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेना तो बड़ा आसान है, बट ट्रेड से प्रॉफिट लेना बड़ा चैलेंज होता है। तो जब भी आप ट्रेड लें तो मल्टीपल टूल्स को यूज करने के बाद एक डिसीजन पे आ जाएं कि मुझे अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लग रही है बाजार बाइंग जाएगा या सेलिंग जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इंपल्सिव मूव्स, जहाँ पर तेज मूवमेंट आ रही है मार्केट के अंदर, ये मार्केट के अंदर तेज मूवमेंट आ रही है, तो अपने को ये मूव कैच करना है। ये देखिए, कंटिन्यूस फॉल आया मार्केट के अंदर, ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड है, यहाँ डाउन आया, यहाँ पर फिर ऊपर की तरफ गया। तो अपने को ऐसी मूव्स, अपने को इंपल्सिव मूव्स और करेक्टिव मूव्स, इसको याद रखना है। जहां बड़े लेवल पे करेक्शन आ रही है, लोअर ऑन लो काट रहा है, ये लोअर ऑन लो काट रहा है, या हायर ऑन हाई काटा इसने, आप देखा हायर ऑन हाई काट रहा है, ये काटा हाई, ये हाई लगाया। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको मैं, आप देखेंगे तो यहां पर ये देखिए, ये हाई और हाई काटा, यहां पर इसने हाई और हाई काटा है ना, यहाँ लोअर ऑन, हर कैंडल पे लो काटा, देखो इसने ये लो काटा, यहाँ लो काटा, यहाँ लो काटा, हर बार नया लो बना रहा है। यहाँ देखिए हर बार नया हाई बना रहा है। ये पॉइंट अपने को याद रखने हैं, यहाँ नया लो बना रहा है। जब जब नया लो बना रहा है और नया हाई लगा रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना है, अपन को फिबोनाची को प्लॉट कर लेना है। फिबोनाची प्लॉट करने के लिए कई बार मन में डाउट रहता है, जो मेरे मन में भी डाउट थे स्टार्टिंग में, जब मैंने फिबोनाची को स्टार्ट किया था आज से करीब 2 साल पहले। तो ये डाउट था कि भाई इसको 5 मिनट में यूज करें, 15 मिनट में यूज करें, कितने टाइम फ्रेम में इसको हम यूज करें। मन में डाउट रहता है कि 5 मिनट में क्या होगा और 15 मिनट में क्या होगा। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट आपके लिए बहुत बेहतरीन है, और 1 मिनट बहुत बेहतरीन है, 3 मिनट भी बेहतरीन है आपके लिए अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो आप उस छोटे टाइम फ्रेम के अंदर लगाएंगे तो जल्दी आपको मूवमेंट मिल जाएगी। अगर आप आवरली में लगा रहे हैं तो आपको बड़ी रेंज मिलने वाली है। तो बेसिकली क्या है ना, फिबोनाची आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा है,
और कुछ नहीं कर रहा है, केवल और केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते थे पहले, मान लीजिए ये बाजार का ट्रेंड है, ये आपका ये ट्रेंड रहा बाजार का, आपने कहा भाई ये लेवल जो है, ये वाला लेवल, ये इसका एक सपोर्ट है, यहाँ से बाजार ने एक रिट्रेसमेंट दिया है, यहाँ पर बाजार ने एक रिट्रेसमेंट दिया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, आपने याद कर लिया, ये लेवल याद रख लिया, कितना है 46,660, ये लेवल है 46,660, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये सपोर्ट में क्या आ रहा आपका 46,170, 170, ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गया। आपको यहां पर बाइंग करनी है और यहां सेलिंग करनी है, या इसको ब्रेकआउट कर जाता तो डबल बाइंग करनी है, ब्रेक डाउन करेगा तो डबल सेलिंग करनी है, सिंपल हो गया। ऐसे ही फिबोनाची भी आपको छोटे छोटे लेवल देगा जहां पर आपको बाइंग और सेलिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, वो बताएगा आपको कि यहां से बाजार इस किस लेवल पे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, फिबोनाची के जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। कहाँ से, आपने नाम सुना होगा फिबोनाची गोल्डन जोन, मैं समझाता हूँ गोल्डन जोन किसको बोलते हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं आपको फिबोनाची के। किसी भी ब्रोकिंग हाउस के अंदर अगर आपका अकाउंट है तो आपने सिंपल क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक यहाँ पर टूल होगा, उसको ले लेना है, यहाँ से साइड से जाएंगे आप, फिर रिट्रेसमेंट करके टूल होगा, कहीं पर किसी और नाम से होगा, तो यहाँ पर मैं जीरोधा यूज कर रहा हूँ तो फिर रिट्रेसमेंट के नाम से है, ठीक है, सिंपल है। आपने ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर प्लॉट कर दिया आपने, ये देखिए ये प्लॉट कर दिया, यहाँ पर प्लॉट करके जहाँ तक इसका लो लगा हुआ है, इस लो तक हम इसको लेके गए, ठीक, ये देखिए। अब आपने क्या याद रखना है, इसके जो लेवल्स है वो याद रखने हैं। लेवल्स कौन से हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, गोल्डन जोन जिसको बोलते हैं हम, गोल्डन जोन होता है 0.5 से लेकर के 0.618, ये लेवल क्या है, गोल्डन जोन। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, अगर आपको याद आ जाए तो ये देखेंगे आप, इसको याद रखना है आपने, ये दिख रहा है आपको, ये लेवल है 0.5 का, 0.5 से लेकर के 0.618, इस लेवल में अगर बाजार आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पर इंडिक कैंडल्स आ रही है इसके आसपास, तो यहाँ पर एक गोल्डन लेवल होता है, यहाँ पर आप बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगली कैंडल क्या बन रही है इस लेवल के आसपास। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि इसके बाद फॉर एग्जांपल ये कैंडल बनी यहाँ पर 0.618, ये लेवल आया, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको लेवल। मार्केट यहाँ सडनली गिरा 0.618 के पास आकर के रुक गया। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब अभी हम डाउन ट्रेंड की तरफ प्लॉट किया है हमने, तो सपोर्ट कंसिडर करेंगे, जब हम अपर की तरफ करेंगे तो रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। तो 0.5 से लेकर के 0.618 लेवल को याद रख लेना, पेन कलम लेकर के लिख लो, इस लेवल पे बाजार रुकेगा। अगर यहाँ पर कोई बड़ी कैंडल बन जाती है लोअर साइड के लिए, तो सबसे पहले तो उम्मीद है कि अगर बाजार ऊपर से गिर रहा है, अगर यहाँ से गिरता हुआ बाजार आया तो यहाँ पर एक बार रिट्रेसमेंट करेगा, बाजार रुकेगा, यहाँ पर कोशिश करेगा बाउंस करने की, 90% चांस है यहाँ से बाउंस करेगा। देखिए बाउंस हुआ ना बाजार, तो कहाँ से शुरुआत करेगा वो, 0.5 से लेकर के 0.618 के आसपास, इस लेवल से बढ़ने की कोशिश करेगा। तो आपको याद रखना है गोल्डन जोन कौन सा होगा, 0.618 और 0.5, यहाँ से बाजार, अगर इस बाजार को एक ब्रेक कर जाता है तो 0.786, तो 786 क्या होगा, यहाँ पर इस लेवल के आसपास अगर बाजार आता है तो और नीचे बाजार आ जाएगा। हमको याद रखना है 786 लेवल याद रख लो, 786 का जो लेवल अगर ब्रेक कर गया तो और बाजार के अंदर करेक्शन आ जाएगी, जैसे यहाँ पर हुआ है 786 नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा ऊपर गया है 618 के आसपास, 618 के बाद फिर ये बढ़ना चालू हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ जैसे नीचे गिरा तो 0.38 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 0.387
ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से बाजार ने कोशिश करी रुकने की, लेकिन रुका नहीं। एक बड़ी बार बिग बार कैंडल आ गई नीचे की और बाजार ने इसको ब्रेक कर दिया। फिर रुका कहाँ पर, ये 0.5 के आसपास रुक गया। यानी रुकने का जोन क्या है, ये वाला जोन रुकने का है इसका, आपको दिख रहा है, ये वाला जोन रुकने का है इसका। तो रुकेगा उसी के आसपास जो हमने लेवल दिए हुए हैं आपको। जिस लेवल के आसपास हम बात कर रहे हैं उन लेवलों के आसपास ये रुकने की कोशिश करेगा। ये देखिए यहां रुकने की कोशिश कर रहा ना, ये कहाँ रुका है, जब बाजार नीचे गिरा यहां पर इस लेवल के आसपास रुका। ये लेवल आया ना 0.5 से लेकर के 0.618, यहां ये रुक जाएगा। ठीक है, तो यहां से फिर एक रिवर्सल मारेगा ऊपर की तरफ। तो हमने याद रखना है इस लेवल को, पॉइंट्स को याद रखना है। अब सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि ये इम्पल्सिव जो मूवमेंट आएगी, इम्पल्सिव मूव जो आती है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग इम्पल्सिव मूव को। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को क्या करना है, चार्ट में जाना है। चार्ट में जाकर के जहां ट्रेंडिंग चार्ट लग रहा है उस ट्रेंडिंग चार्ट में अपने को प्लॉट कर देना है। ट्रेंडिंग चार्ट जैसे मान लीजिए ये कब का दिन था, हम दूसरे दिन का देख लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं इस लेवल पे, ये है 18 मार्च 18 मार्च का ये चार्ट है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। एक ट्रेंड आया, यहाँ से अपर ट्रेंड आया। अभी हमने आपको सिखाया था केवल शॉर्ट करने के लिए। अब हम बाइंग की तरफ करके देखते हैं एक बार। बाइंग में हम कैसे लगाएंगे, सेलिंग में कर लिया हमने, बाइंग में कोशिश करते हैं सीखने की। ये देखिए यहाँ हमने एक चार्ट प्लॉट किया बाइंग की तरफ। ठीक है, अच्छा इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको प्लॉट जो आपने प्लॉट किया आइदर 5 मिनट्स 1 मिनट्स और 15 मिनट्स, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर ट्रेंड मिल ही जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको दूसरे चार्ट भी, दूसरे अपने जो इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, दूसरे पैरामीटर्स आप लगा रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उनको भी यूज करना है आपने। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, मैं कई बार वीडियोस के अंदर समझा चुका हूँ। जब मार्केट एक बॉक्स के अंदर फंसता है, मार्केट जब एक बॉक्स के अंदर फंसता है, उसके बाद जो बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद हम बाइंग करते हैं। ये देखिए अभी इस हम डिस्कस कर रहे हैं आज फिबोनाची के ऊपर, तो मैं यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ आपको बता रहा हूँ। जब मार्केट एक बॉक्स के अंदर फंस जाता है, एक लिमिटेड डायरेक्शन के अंदर फंस जाता है, उसके बाद जो बड़ी कैंडल आती है मार्केट उस तरफ जाता है। यहाँ पर देखिए हुआ ऐसा। तो जरूरी नहीं कि हमको फिबोनाची को ही देखना है, फिबोनाची के साथ साथ हमारे अदर टूल्स हम जिनको यूज कर रहे हैं उनको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, बाइंग के लिए हम एक बार कोशिश कर रहे हैं कि बाइंग में हमें एक टूल पता लग जाए कि बाइंग की साइड में हम कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये बाइंग का चार्ट लगाया हमने और ये गए हम ऊपर, ये हाई पे प्लॉट कर दिया। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर के लिए जब हम जा रहे थे तो अपन को क्या दिखा, यहाँ से गया 0.618, ये लेवल है 0.618 का। यहाँ से फिर ऊपर गया, कंटिन्यूस बढ़ता गया बाजार, एक बार फिर नीचे आया तो यहाँ रुका है। ये देखिए यहाँ पर रुका है थोड़ा सा। ठीक है, इस लेवल पर रुका, 0.5 से लेकर के 0.6 के आसपास रुका है। यहाँ पर एक रेंज बनाई उसने, रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद अगर आप BTST कर रहे हैं तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको BTST का भी एक हिंट मिल जाएगा। यहाँ पर ये हिंट देगा BTST के लिए। कैसे देगा, यहाँ पर इसने ये कंटिन्यूस एक रेंज में रहा, ये देखिए एक रेंज में रहा ना। उसके बाद 3.8 के लेवल के आसपास पहुंचा, वापस यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो गई इसकी। अगले दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो गई। ये देखिए जब आप BTST करते हैं तो इन्हीं टूल्स के से हम फाइंड आउट कर लेंगे BTST कैसे फाइंड आउट करना है। सपोर्ट पे हम बाइंग कर लेंगे, अगर क्लोजिंग सपोर्ट के आसपास हो रही है और ग्रीन कैंडल आ रही है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर हम BTST ले जाएं। उसके बाद ये बाइंग की तरफ हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हमने क्या करनी है, देखनी है कि बड़ा कैंडल कहाँ पर बन रहा है। अगर 0.38 के आसपास एक बड़ी कैंडल बन जाती है ग्रीन, तो हम अपर साइड की तरफ बाइंग करके चलेंगे। अगर लोअर साइड की तरफ रेड कैंडल बन जा रही है बड़ी बिग बार,
तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सारा खेल जो है फिबोनाची का है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया आपको, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, आप कहीं भी इसको प्लॉट कर सकते हैं, आपको उसके हिसाब से आइडियाज़ मिल जाएंगे। इंपल्सिव मूवमेंट आपको देखनी है, जहाँ पर इंपल्सिव मूव आए वहीं करना है, या जहाँ करेक्टिव मूव्स आ जाए, विदाउट उसके आप करेंगे तो आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सोचा जी हर जगह मैं इसमें इसको प्लॉट कर दूं तो पॉसिबल नहीं है, हर जगह प्लॉट नहीं हो सकता। एक सेम दायरे के अंदर मार्केट है तो प्लॉट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, छोटे रेंज में कर रहे हैं। मैंने 5 मिनट किया अभी, मान लीजिए मैं 15 मिनट करता हूँ तो चार्ट कुछ दूसरा बनेगा। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँगा बाइंग साइड में। बाजार यहाँ रुका है थोड़ी देर के लिए इस लेवल पर, तो मैं बाइंग के लिए एक प्लॉट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सिंपल लिया, यहाँ प्लॉट कर दिया, और जहाँ हाई था उस हाई पे इसको मार्क कर दिया, लोअर साइड से अपर तरफ हाई साइड में यहाँ मार्क कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसके बाद क्या ट्रेंड दिख रहा है, लंबे लंबे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं 15 मिनट में जाऊँगा तो मुझे बड़ा रेंज मिलेगा। ये गया, यहाँ पर मुझे क्या मिला, 0.618 का लेवल ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। देखिए आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे सारे लेवल्स, तभी आप सीख पाएंगे। 0.618.5 ये लेवल है, दिख रहा है आपको, ये देखिए ये जोन है, गोल्डन जोन है। इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, इस गोल्डन जोन को। यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, देखिए ये गया ना। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, ये तो बड़ी बार एक ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पर 618 के आसपास, और ऊपर गया तो फिर करेक्टिव मोड आ गया, करेक्शन आ गई, छोटी सिंगल कैंडल है ये तो, बड़ी कैंडल, मल्टीपल कैंडल्स नहीं है, बड़ी कैंडल बन गई है। तो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है, यहाँ ब्रेक कर दिया इसने, अगर इसको भी ब्रेक कर देगा इस लेवल के आसपास 0.5, तो हम सेलिंग करके चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे हम सेलिंग के लिए, इस कैंडल तक। तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताएगा, स्कैल्पिंग बताएगा, और छोटी छोटी स्कैल्पिंग करने के लिए आप फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अदर टूल्स भी यूज करने पड़ेंगे जिनसे आपको आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मैं जो यूज करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम फिबोनाची और भी चीज़ें यूज करता हूँ। जैसे मैंने 5 मिनट का चार्ट यूज कर लिया, 5 मिनट के चार्ट से मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि मैं हीरो जीरो में क्या करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल ये हीरो जीरो के लिए अपन को ट्रेड जनरेट करना है। मान लीजिए फ्राइडे का हम देख लेते हैं, लास्ट सेंसेक्स का हम देख लेते हैं। 73,000 की कॉल हमने बाई की थी फ्राइडे को, ठीक है, 2:30 बजे के आसपास यहाँ बाई की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा बाजार सपोर्ट के अंदर खड़ा है। सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले से ही। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, एक ट्रेंड लाइन हो गई, उसके बाद दूसरी ट्रेंड लाइन हो गई। आपने देख लिया भाई इसके नीचे इस बीच में बाजार फंसा हुआ है, जो बड़ी कैंडल बनेगी यहाँ से मैं उस तरफ जाऊँगा। यहाँ पर बड़ी कैंडल बन गई एक। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम हीरो जीरो करते हैं। आपको एक्यूरेसी दिखती होगी भाई 100% एक्यूरेसी आ रही है, तो 100% एक्यूरेसी लाने के लिए अपन क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसके अंदर, एक टूल को यूज नहीं करते। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, ये देख रहे हो आपको, बड़ी कैंडल बनी, सडनली हमने बाइंग कर लिया और हमारा ये देखो यहाँ तक चला गया। तो ये आपको याद रखना है, एक कैंडल एक चीज़ के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। यहाँ पर हमने बेस बनाया मार्केट ने और हम बाइंग करके चले गए। तो और भी चीज़ें इसके अंदर होती है जो हमको यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा, और कमेंट करें अगर आपको कुछ और समझना है इसके अंदर। हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, फिबोनाची को लेकर के, अदर टूल्स को लेकर के मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। थैंक यू।